स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, हम मैथमेटिक्स टैट की सीरीज में दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे अब तक, और दूसरे चैप्टर का ये हमारा चौथा वीडियो है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो कि परीक्षा में आते हैं। देखिए, मैं आपके लिए जो टैट के सिलेबस है उस टैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक चैप्टर पढ़ाऊंगा, और हमारा दूसरा चैप्टर चल भी रहा है। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा हम एक के बाद एक अपनी वीडियो डालते रहेंगे। और हमारे इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि हम लेकर आए हैं। और हमारा पहला प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है। प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है तथा इनका मासा 13 हो तो वह संख्याएं क्या होंगी। तो हमें संख्याएं बतानी है, और जबकि संख्याओं का दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं का अनुपात 15:13 है, 11 है, और कह रहा है तथा इनका जो मासा है वो 13 है। ठीक है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए आपको जो अनुपात है उसको इस प्रकार लिख लीजिए 15:11, और ब्रैकेट के बाहर जो मासा है उस मासा गुणा करके लिख लीजिए, गुणा कर दीजिए इन दोनों संख्याओं में। तो 13 की गुणा 15 से करेंगे तो देखिए आएगा 13 पंजे 65 के 5 आ गया, और 13 एकम 13, 13 6 होते हैं 19, तो 195 आ गया। और दूसरी संख्या देखिए, यहाँ से 13 की गुणा 11 में कर दीजिए तो 13 एकम 13, और 13 एकम 13 और 1 14। तो हमारे पास दो संख्याएं, एक 195 और 143 आ गई है। यही प्रश्न का आंसर है। यही वो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं जिनको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रश्न का आंसर हो जाता है दोस्तों। देखेंगे अगला प्रश्न। हमारे वीडियो को ऐसे ही आप देखते रहिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। ओके, तो फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनका जो लासा है वो 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। हमें संख्याएं नहीं दे रखी है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4, और लासा दे रखा है कितना, 84। तो हमें बताना है कि इन दोनों संख्याओं में दो संख्याएं होंगी, उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमें करना क्या है, दोनों संख्याओं को ज्ञात कर लीजिए और बता दीजिए बड़ी संख्या कौन सी है। आसान सी विधि है। जो लासा आया है आपका 84, उस 84 से आप 3 को भाग दीजिए, 84 को 3 से भाग दीजिए। तो देखिए, भाग देंगे 84 को 3 से, तो यहाँ पर आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, तो मिला है हमको 28। और जो 84 है उसको पुनः आप अब 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 एकम 4 आएगा, यहाँ तो एकम आ जाएगा। 4 दूनी कितना आना है, 8 आना है, और 4 एकम 4, तो कितना मिला, 21। तो आप देख लीजिए दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। ये दो संख्याएं आ चुकी हैं, ठीक है, जिनका अनुपात कितना है, 3:4 है। करके देख लीजिए सवाल। अगर 28/21 होता तो इसका 3:4 कैसे आएगा। तो आप पहले 21 को लिखिए, बाद में 28 को लिखिए, ठीक है, और 7 एकम 7, 7 21, 7 चौक 28, 3:4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही संख्याएं हमारी निकल के आई हैं। इन दोनों में से ये संख्या क्या है, बड़ी है, और यही प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का मासा 8 है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या लासा नहीं हो सकती। तो हमारे पास ऑप्शन है, एक तो 24 है, ए ऑप्शन, बी का क्या है हमारा, बी है हमारा 48, सी है हमारा 56, और डी है 60। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो आपको ये बात ध्यान रहनी चाहिए, जो मासा होता है और जो लासा होता है, तो लासा हमेशा मासा से विभाजित होता है, लासा हमेशा मासा से विभाजित होता है। ठीक है, तो देखिए 24 जो है वो क्या है, लासा मान लो, अगर ये आंसर सही है। ठीक है, तो देखिए कैसे करके, मतलब कौन सी संख्या लासा नहीं हो सकती। ये क्या है, 8 है, और यहाँ पर कितना है, 24। तो मैंने बताया जो लासा है वो मासा से हमेशा डिवाइड होगा, पूर्णतः डिवाइड होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, लासा मासा से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 8 से 24, यानी कि 8 जो है, 24 जो है वो 8 से पूर्णतः विभाजित है, और 48 भी 8 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि 8 छंग 48 होते हैं, 8 3 24 होते हैं, और 8 7 56 होते हैं।
ठीक है, तो ये तो लासा हो सकते हैं। लासा कौन नहीं हो सकता है? लासा 60 नहीं हो सकता, क्योंकि 8 से 60 कैसा है? विभाजित नहीं है। 8 से 7 विभाजित नहीं है, तो ये लासा नहीं हो सकता। यही प्रश्न का आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा अगला, दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? तो हमें इन संख्याओं की जो संख्याएं हैं उनके संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि संख्याओं का उल्टा, यानी संख्याओं का वटा। तो सपोज दैट, मान लो आपकी संख्याएं कितनी है? एक ए है और दूसरी कितनी है? बी है। एक ए है और दूसरी है बी, तो उसके उल्टों का, यानी संख्याओं के उल्टों का योग हमें ज्ञात करना है। संख्याओं के उल्टों का योग, तो इस संख्या का उल्टा क्या होगा? 1/a। इसका क्या होगा? 1/b। इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर हम इन संख्याओं में a और b का लासा लें तो a b आएगा। कितना आएगा? a b आएगा। और इसकी इससे गुणा करें, इसकी 1 से गुणा करें, यानी b की 1 से करें, तिरछी गुणा करेंगे, b की 1 से करेंगे b आएगा, और a की एक से करेंगे तो a आएगा। तो ये आ गया a प्लस का b और बटे ab। तो अर्थात यहाँ पर दे रखा है a प्लस b, अर्थात इन संख्याओं का योग, ठीक है, और बटे कितना है? ए बी, संख्याओं का गुणनफल। तो इन संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है? 36 है। तो आप कह दो कि 36 आ जाएगा, या ए प्लस बी की जगह कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ए प्लस बी की जगह 36, क्योंकि दो संख्याओं का योग कितना है? 36 है, तो ए प्लस बी की जगह 36 आ गया। अब ए बी यानी गुणनफल है संख्याओं का, तो मैंने बताया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, ये सूत्र है हमारा, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, दो संख्याओं का गुणनफल। अगर दो संख्याएं दी हो, उनका गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा के। तो देखो, दो संख्याओं को गुणनफल के बराबर हम लासा गुणा मासा लिख सकते हैं। तो लासा कितना है? लासा है हमारा 105 और मासा है 3, तो यहाँ आ जाएगा 105 गुणा 3। और ये किसके बराबर चल रहा है? 1/a प्लस 1/b के बराबर चल रहा है। ठीक है, क्योंकि संख्याएं ए और बी थी, उनका व्युत्क्रम क्या आएगा? व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है, तो व्युत्क्रम आएगा 1/a 1/b। ठीक है, ये आ गया। अब जब दोनों को जो यहाँ पर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ए बी आएगा, इन दोनों का एलसीएम, ए बी की 1 से की तो बी आ गया, अब ए की 1 से की तो ए आ गया, यहाँ मिला a प्लस बी बटे ए बी। अब इसकी वैल्यू चाहिए, तो a प्लस बी की वैल्यू, यहाँ दो संख्याओं का योग कितना था? 36 लगा दिया, और दो संख्याओं का गुणनफल है a गुणा b, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा। तो लासा और मासा दे रखा था, हमने लगा दिया। अब बस आंसर आ चुका है, इसको काट लीजिए। क्योंकि 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पर कितना मिला है? हमें 12 मिला है, और यहाँ पर 105। एक बार फिर काट दीजिए 3 से, तो 3 चौक कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 10 थे, 3 तिया 9, एक बचा, 3 पंजे 15, तो ये आ जाता है 4/35। ठीक है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग मिल जाएगा हमें 4/35। यही प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक थी। एक लॉन्ग ट्रिक है, वो भी बता देता हूँ। लॉन्ग ट्रिक क्या है? देखिए, दो संख्याएं हमारे पास ए और बी थी, तो हमें दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है? 36 दे रखा है। तो a गुणा बी, ए प्लस बी कितना मिला? 36। समीकरण नंबर क्या हो गई? a प्लस बी बराबर 36 है, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब दूसरी समीकरण कहाँ से आएगी? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लासा गुणा मासा। तो a गुणा b, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? संख्याएं कितनी? a और b, तो मासा गुणा लासा होगा। ठीक है, तो मासा गुणा लासा या लासा गुणा मासा एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 105, 3 गुणा 105। तो अब यहाँ पर हमें इतना मिला, ए बी बराबर कितना मिला है? 3 गुणा 105, 3 पंजे 15 के 5, और 3 जीरो एक हासिल का एक आ जाएगा, 3 एकम 3, 315। ये समीकरण नंबर क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, अब समीकरण 2 से 1 को भाग दे दीजिए, a प्लस बी बटे 36। देखिए, भाग देंगे तो नीचे आएगा 315, और इधर आ जाएगा ए बी। ठीक है, इसके नीचे इसको लिख लो, a बटे ए बी प्लस बी बटे ए बी, दोनों के नीचे इसको तोड़ लिया, बटे कितना है? 315 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ऐसा करेंगे हम, देखिए a से a कैंसिल और b से b कैंसिल, 1 यहाँ से कितना मिल गया? यहाँ से मिल गया 1/b मिल गया, प्लस 1/a मिल गया। अब इसको काटेंगे, तो देखिए 9 से काट लीजिए, 9 चौक कितने होते हैं? 36 होते हैं।
9 तो ये कितने हो गए 27 हो गए, 4 बचे और 9 पंजे 45, तो कितना मिला 4/35 मिल चुका है। ये इसकी लॉन्ग ट्रिक थी। ठीक है, दोनों ट्रिकें आपको मैंने बता दी हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं यानी दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, यदि इनका मासा 4 हो तो इनका लघुत्तम समावर्तक अर्थात लासा कितना होगा। तो लासा निकालने का फार्मूला होता है, अगर इस प्रकार की कंडीशन हो, दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और उनका मासा दिया हो, तो जो फार्मूला होता है लासा निकालने का वो होता है मासा गुणा अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो लासा निकल के आएगा, मासा कितना है दोस्तों, मासा 4 है और अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल कर लो। अनुपातिक संख्या कौन कौन सी, 5 और 6, तो 5 गुणा 6 अर्थात दोनों संख्याएं जो अनुपातिक संख्या थी उनका गुणनफल कर लो और सबकी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 छक 30, 30 चौक 120, तो यही हमारे प्रश्न का आंसर आ जाता है। तो फ्रेंड्स सवाल है हमारा अगला, दे रखा है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, तो इनका मासा 12 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो बहुत ही प्रश्न अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में मिलने वाले होते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, तीनों संख्याओं को ज्ञात कर लेना है। सबसे पहले जो इनका अनुपात है वो लिख लो इस प्रकार से, और लिखने के बाद में गुणा का चिन्ह लगा के 12 लिख लो जो मासा दे रखा है। उसके बाद में एक एक करके सभी संख्याओं में 12 की गुणा करेंगे एक में, तो 12 मिलेगा, 12 दूनी 24 हो गया और 12 तियां 36। तो हमारे पास 3 संख्याएं इस प्रकार से मिल जाएंगी। यही हमसे पूछा जा रहा है, ये हमने ज्ञात कर दिया। देखेंगे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा अगला, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो जनरली हमें इस प्रश्न में, ऐसे प्रश्नों में पहले जो संख्याएं दे रखी होती हैं उन संख्याओं का लासा लेना पड़ता है। तो लासा ले लेंगे हम 8, 9, 12 और 15 का। इस प्रकार से हम इसको काटेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 2 से काट देते हैं, तो 2 चौक 8 आएगा, 9 नहीं कटेगा, 2 छंग 12 आएंगे और 15 नहीं कटेगा। उसके बाद पुनः एक बार इसको 2 से काट देते हैं, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा और 9 ऐसे लिख लेंगे, 2 तियां 6 आ जाएगा और 15 ऐसे ही। अब हम इसको एक बार पुनः 2 से काट देते हैं, तो 1 आ जाएगा, 9 आ जाएंगे और 3 नहीं कटेंगे और 15 भी नहीं कटेंगे। उसके बाद इसको 3 से काट लेते हैं, 1 ऐसे लिख लीजिए और 3 तो यहाँ 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। फिर उसके बाद में एक बार पुनः 5 से काट लो, 1 1 और 1। तो देखिए ये कितना मिलता है हमें, ये हमें मिल जाता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5। तो ये लासा मिला है, इसकी गुणा कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तियां 24, 24 तियां होते हैं 72, 72 पंजे 72 की 5 से गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। देखिए 5 दूनी 10 का सिपर और 5 सत्ते 35 और 1 36, 360। तो ये हमें लासा मिला है 360। जबकि हमसे ये कहा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, कौन सी संख्या होगी जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। अगर इन संख्याओं से, कौन सी संख्याओं से, इन संख्याओं से एक एक करके अगर 360 को भाग दोगे तो 0 शेष मिलेगा और एक शेष बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो संख्या आपको लेनी पड़ेगी वो लेनी पड़ेगी 360 और एक शेष मिले तो एक जोड़ दो, क्योंकि 360 से भाग दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। एक जोड़ दोगे तो 361 संख्या आएगी। अब इस संख्या को किसी भी संख्या से भाग देकर देख लीजिए, प्रत्येक दशा में एक शेष मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही आपको बताएंगे और हम अपनी अगली वीडियो लेकर आएंगे। उस वीडियो में आगे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो।